हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इमल्शन टाइप। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन इज अ टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म जिसमें जो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ टू इमिसिसिबल लिक्विड। टू इमिसिसिबल लिक्विड मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं हैं। तो ऐसे टू इमिसिसिबल लिक्विड के हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम इमल्शन बोलते हैं। तो इमल्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप एंड ऑयल इन वाटर टाइप। वाटर इन ऑयल इमल्शन में क्या होता है? वाटर इन ऑयल इमल्शन में जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड फेस में होता है और ऑयल जो कि कंटिन्यूस फेस में होता है, या इसको एक्सटर्नल फेस में बोलते हैं। तो ये जो डिस्पर्स्ड है, जो ड्रॉपलेट्स हैं डिस्पर्स फेस में, वो वाटर है और जो कंटिन्यूस फेस में है वो ऑयल है। तो ये इमल्शन क्या कहलाता है? ये इमल्शन कहलाता है वाटर इन ऑयल टाइप। और ऑयल इन वाटर इमल्शन मतलब क्या होता है? ऐसे इमल्शन जिसमें ऑयल जो है डिस्पर्स्ड फेस में होता है और वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेस में होता है। तो यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो दिख रहे हैं वो आपका डिस्पर्स्ड फेस है और जो वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेस में है। तो ये कहलाता है ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो ये दो टाइप के इमल्शन हुए। एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन जैसे कि कोल्ड क्रीम हो गया, ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है। और ऑयल इन वाटर इमल्शन का एग्जाम्पल जैसे कि वैनिशिंग क्रीम, ये ऑयल इन वाटर टाइप होता है। तो इसी वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मीन्स पता लगाने के लिए कि कौन से टाइप का इमल्शन है, इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। तो ये जो डिफरेंट टेस्ट हैं इसी को आज हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टेस्ट हमने लिखा हुआ है वो है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या किया जाता है? तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड ओनली विद द एक्सटर्नल फेस। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई इमल्शन है, उस इमल्शन को हम डाइल्यूट करते हैं या तो ऑयल से या वाटर से, किसी एक से अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो हमको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो कौन से टाइप का इमल्सन है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस इमल्शन को वाटर से अगर डाइल्यूट करते हैं, वाटर से डाइल्यूट करने के बाद अगर ये इमल्शन जो है स्टेबल रहता है, इसका मतलब ये जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है। और अगर कोई सेकेंड सैंपल लेते हैं इमल्शन का और उस इमल्शन को अगर हम ऑयल से डाइल्यूट करते हैं, ऑयल से डाइल्यूट करने के बाद अगर ये इमल्शन जो है स्टेबल रहता है तो ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है। इसका मतलब ऑयल इन वाटर इमल्शन में हम कंटिन्यूस फेस मीन्स वाटर से हम डाइल्यूट कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम टू इट्स स्टेबिलिटी, और ऑयल वाटर इन ऑयल इमल्शन में हम ऑयल से डाइल्यूट कर सकते हैं। और अगर हम इमल्शन लेते हैं और उस इमल्शन में अगर हम वाटर डालते हैं और वाटर डालने के बाद अगर वो इमल्शन क्रैक हो जाता है, मीन्स फेस सेपरेशन हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल है। तो इसी तरीके से अगर हमारा इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप है और उसको डिस्पर्स फेस मीन्स ऑयल से अगर डाइल्यूट करते हैं तो हमारा इमल्शन क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा, मीन्स फेस सेपरेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम कौन से टाइप का इमल्शन है उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द डाइल्यूशन। हमने यहाँ पे कमेंट्स में लिखा है इट इज़ यूजफुल फॉर द लिक्विड इमल्शन ओनली। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड टेस्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डाई टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है? इमल्शन जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाटर इन ऑयल टाइप है या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, तो इस इमल्शन में हम डाई ऐड कर देते हैं। मान लो कि हमने अगर वाटर सोल्यूबल डाई लिया हुआ है और उस इमल्शन को फिर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में एक ड्रॉप ऐड कर दिया जाता है। और तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चलेगा? अगर वो इमल्शन जो है ऑयल इन वाटर टाइप है तो वाटर क्या है? कंटिन्यूस फेस में है और हमारा जो डाई है वो वाटर सोल्यूबल है। तो आपका जो ये कंटिन्यूस फेस है, मतलब कि जो एक्सटर्नल फेस है, ये क्या हो जाएगा? ये पूरा कलर्ड हो जाएगा, मतलब कि इमल्शन जो है यूनिफॉर्मली कलर्ड हो जाएगा। अगर हमारा इमल्शन जो है वो वाटर इन ऑयल टाइप है तो क्या होगा? वाटर यहाँ पे डिस्पर्स फेस में है और जो हमने डाई ऐड किया हुआ है वो वाटर सोल्यूबल है, तो जो हमारा इमल्शन है यूनिफॉर्मली कलर्ड नहीं होगा, बल्कि जो ये डिस्पर्स फेस में जो वाटर है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये कलर्ड होगा, जो कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द डाई टेस्ट।
और इसी तरीके से जस्ट अपोजिट होगा इन द केस अगर हम जो डाई लेते हैं वो ऑयल सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे हमने कमेंट में लिखा हुआ है मे फेल इफ द आयोनिक इमल्सिफायर आर प्रेजेंट। ये हो गया डाई टेस्ट के बारे में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट या कह सकते हैं फिल्टर पेपर टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, फिल्टर पेपर लेते हैं और उसको सोक किया जाता है इन कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन। इसके बाद इस फिल्टर पेपर को ड्राई करते हैं। अभी फिल्टर पेपर का कलर क्या है, ब्लू है। फिर इस फिल्टर पेपर को हम इमल्शन में डीप करते हैं। अगर उस फिल्टर पेपर का कलर जो है पिंक कलर में चेंज हो जाता है तो वो कौन से टाइप का इमल्शन है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। तो इस तरीके से हम ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। यहाँ पे हमने कमेंट में लिखा हुआ है मे फेल इफ द इमल्शन इज अनस्टेबल और ब्रेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स ये जो टेस्ट जो है फेल हो सकता है अगर इमल्शन जो है अनस्टेबल होता है या इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होता है, बहुत से जो ऑयल होते हैं वो फ्लोरेसेंट होते हैं अंडर द यूवी लाइट। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस द ऑयल फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट, oil in water emulsion exhibit dot pattern and water in oil emulsion फ्लोरेसेंस थ्रू आउट। इसका मतलब अगर हम एमल्शन लेते हैं और उसको यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो अगर एंटायर फील्ड अगर फ्लोरेसेंस होता है इसका मतलब वो वाटर इन ऑयल एमल्शन है क्योंकि ऑयल इज इन द कंटिन्यूस फेज। और अगर डॉट पैटर्न में अगर फ्लोरेसेंट होता है इसका मतलब कि वो जो एमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप है। तो ये हो गया फ्लोरेसेंस टेस्ट। कमेंट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। मीन्स ये सभी टाइप के ऑयल के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं क्योंकि सभी जो ऑयल होते हैं वो फ्लोरेसेंस एग्जिबिट नहीं करते हैं अंडर यूवी लाइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, वो है कंडक्टिविटी टेस्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड कॉलम में ऑब्जर्वेशन में इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टेड बाय ऑयल इन वाटर इमल्शन ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक स्पीसीज इन द वाटर। तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, इस टेस्ट में हम इमल्शन लेते हैं और उस इमल्शन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड डिप कर दिया जाता है और उसको फिर कनेक्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट से और उसमें एक बल्ब जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर ये जो इमल्शन है ऑयल इन वाटर टाइप होगा तो वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर कंटिन्यूस फेज में है। तो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट है वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पास होगा और ड्यू टू द पैसेज ऑफ दिस करंट बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड, ये जो बल्ब यहाँ पे हमने जो कनेक्ट किया हुआ है ये क्या होगा, ये ग्लो करेगा। और अगर ये इमल्शन जो है वाटर इन ऑयल टाइप है, मीन्स ऑयल यहाँ पे क्या हुआ, ऑयल जो है एक्सटर्नल फेस मीन्स कंटिन्यूस फेस में है और क्योंकि ऑयल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा और ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होगा इन द केस ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप है। तो यहाँ पे हमने कमेंट में लिखा हुआ है दिस टेस्ट फेल्स इन नॉन आयोनिक इमल्शन। नॉन आयोनिक इमल्शन में ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाता है। तो ये हो गया डिफरेंट टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इमल्शन टाइप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।